नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, इस समय अंता का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। इस समय सभी उम्मीदवार पूरे जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार करने पे लगे हुए हैं। एक और है कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, जो अपना प्रचार जो है वो शुरू कर चुके हैं। उनके समर्थक हर जगह जाकर उनका प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर है बीजेपी के शांत उम्मीदवार मोरपाल सुमन। शांत इसलिए क्योंकि इस समय वे अपने प्रचार को लेकर जनता के सामने खुलकर सामने नहीं आए हैं। उनका प्रचार अभी उनके समर्थक या उनके परिवार वाले ही कर रहे हैं। और तीसरे हैं सबसे प्रमुख निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा, जो उनका भी प्रचार जो है वो जोरों शोरों से चालू है और जिसकी गूंज दोनों पार्टियों के आलाकमान तक भी पहुंच चुकी है। साथियों, बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी 26 अक्टूबर को अपने चुनाव प्रभारी की लिस्ट जारी करी है, जिसमें देखा जाए तो 36 लोगों को चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर उस लिस्ट को हम ध्यान से देखें, अगर उसमें हम देखें तो केवल 3 दलित प्रभारी चुने गए हैं और 9 ब्राह्मण प्रभारी चुने गए हैं और बाकी कुछ 6 या 7 मीणा प्रभारी चुने गए हैं। लेकिन हम अंता का जातीय समीकरण देखें तो उसमें सबसे ज्यादा वोट दलित जाति के हैं, जो कि लगभग 52,000 वोट है। उसके बावजूद भी सिर्फ 3 चुनाव प्रभारी दलित समुदाय से। क्या ये दलित समुदाय को एक हल्के में लेने जैसी बात नहीं हो गई? जबकि उदयपुर सम्मेलन में राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि एससी एसटी और ओबीसी को 50% से ज्यादा की भागीदारी दी जाएगी। लेकिन अंता की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। यहाँ 52,000 दलित वोटर्स होने के बावजूद उनके चुनाव प्रभारी की लिस्ट में केवल 3 नाम है। साथियों, क्या कांग्रेस को यह लगता है कि दलित उनके खानदानी वोट बैंक है, जो बिना उन्हें पूछे या बिना उन्हें कोई तवज्जो दिए वो वोट इनकी जेब में आ जाएंगे? क्या कांग्रेस वाले दलितों को इतना कमजोर समझते हैं कि बिना प्रचार किए, बिना उनके लोगों को आगे लाए दलित वोट इनको वोट दे देंगे? कांग्रेस में दलित समुदाय के एक प्रमुख नेता टीकाराम जूली ने भी शुरुआत में एक दलित समुदाय के व्यक्ति को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी भी नहीं सुनी और टिकट दिया प्रमोद जैन भाया को। पहले भी 2 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जनता उनसे रुष्ट नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। जबकि अंता की जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। जनता के लोग इस समय प्रमोद जैन भाया से काफी रुष्ट नजर आ रहे हैं। वे काफी विरोध में है प्रमोद जैन भाया के, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत के कहने पर कांग्रेस ने सिर्फ प्रमोद जैन भाया को टिकट दी। साथियों, क्या कांग्रेस वाले दलितों को सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि दलितों को आगे लाना चाहिए? उन्हें भी इस अपने चुनाव के दौरान दलितों के जो लोग हैं उन्हें भी उन्हें आगे आकर अब सम्मान देना चाहिए। साथियों, अगर कांग्रेस की यही सोच रही तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अंता के दलित जनता उन्हें इस सच्चाई से रूबरू करवा दे कि दलित जनता इस बार चुनाव का रुख भी पलट सकती है। साथियों, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि जंग में सब जायज होता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये दलित जनता अंता के इस चुनाव में कांग्रेस को उनकी सच्चाई दिखा देगी। अब चुनाव का परिणाम क्या होगा वो तो 14 नवंबर को देखने को मिलेगा। साथियों, शायद कांग्रेस की इस हरकत की वजह से हो सकता है कि ये चुनाव उनके ऊपर भारी पड़ जाए, या हो सकता है कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़े। साथियों, इसके ऊपर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।